Hello everyone, welcome to Medicomics. So today we are going to discuss about the SIC Part 3 PYQ. ठीक है, तो 30 क्वेश्चन तक हमने पार्ट 2 में कर लिया था। 31 से हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे। सो 31 क्वेश्चन इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे इज परफॉर्म बाई। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो ऐसे परफॉर्म करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं। सो आपका ऑप्शन नंबर ए है डाइजोटाइजेशन, बी है नॉन एक्वस न्यूट्रलाइजेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन। आप पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हो। ठीक है, टाइम इतना रहता है। क्वेश्चन नंबर 32, द सॉल्ट यूज्ड इन एक्सरे स्टडी ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट में जो सॉल्ट यूज करते हैं एक्सरे की स्टडी के लिए, जीआई की ट्रैक्ट की स्टडी के लिए जो एक्सरे में सॉल्ट यूज करते हैं वो कौन सा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है बेरियम सल्फेट, बी है बिस्मथ सबकार्बोनेट, सी है थोरियम डाइऑक्साइड एंड टंगस्टन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर ए होगा, दैट इज बेरियम, दैट इज बेरियम सल्फेट। ठीक है, देन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। वेलेरानोन इज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट किस प्लांट में प्रेजेंट होता है ये पूछा है, तो जटामांसी, सिंकोना, माइरोबलान, कालमेघ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका जटामांसी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा काइनिन, तो हिस्टिडीन, सेरोटोनिन, रेनिन, ये तो होता नहीं, बचा क्या, कैलिडीन, सिलेक्शन बाय रिजेक्शन। करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज कैलिडीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, सेलेक्ट द सेलेक्ट द फिनोथायजिन डेरिवेटिव ड्रग। तो फिनोथायजिन डेरिवेटिव कौन सी होती है, तो डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोकार्बाजिन, प्रोमेथाजिन, बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट अपना जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोमेथाजिन। और फिनोथायजिन डेरिवेटिव एंटीसाइकोटिक भी होती है, लाइक क्लोरप्रोमाजिन वगैरह जो आप पढ़ते हो एंटीसाइकोटिक में, वो भी फिनोथायजिन डेरिवेटिव होते हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज अपन करते हैं तो मेडिसिनल जब केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करोगे तो वो एंटीसाइकोटिक हमको मिल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन मेल टेस्टिस आर नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटम कंडीशन इज ऑन, मतलब अगर इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात करते हैं, जो बेबी प्रेजेंट होता है ना, तो उसका जो ये टेस्टिस होता है वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, और एब्डोमिनल से बाहर नहीं होता। जब वो आफ्टर बर्थ क्या होता है, उसको टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल और डिसेंड होना पड़ता है नीचे के साइड से कि वो स्क्रोटम में आ सके। ठीक है, स्क्रोटम में आने के लिए, बट कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोर्कोडिज्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑर्किडोपेक्सी रिमूवल होता है, सेल्फिंगेक्टोमी मैंने बता दिया था आपको। सिनॉर्किडिज्म मींस फ्यूजन ऑफ टेस्टिस आई थिंक होता है, देयर इज अ वेरियस टर्म, पोलॉर्किडिज्म, सिनॉर्किडिज्म, मोनॉर्किडिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। नेचुरली ऑकरिंग सिंपैथोलाइटिक, मतलब नेचुरली ऑकरिंग सिंपैथोलाइटिक पूछ रहा हूँ, तो सिंपैथेटिक सिस्टम के उल्टा। ठीक है ना, तो स्ट्राइकनिन होगा नहीं। स्ट्राइकनिन किस प्लांट से ऑब्टेन होता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी मॉर्फिन है, सी क्यूनिन है, डी रेजरपिन है। रेजरपिन इज अ करेक्ट ऑप्शन आई थिंक, सॉरी रेजरपिन ही होगा। वी मेट 2 को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो डोपामिन का आगे। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। इंडियन फार्मेसी का फादर पूछ रहे हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हलवा क्वेश्चन है, एम एल सराफ। ठीक है, महादेवालाल सराफ। आर एन चोपड़ा जो है तो चोपड़ा कमेटी के हेड थे। क्वेश्चन नंबर 39, द प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स इन हायर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, तो ट्रांसफर इन क्रोमेटिन, इंटरफेरॉन, डाइनॉर्फिन। डाइनॉर्फिन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, काट दो आप। ठीक है, एंडोजेनस पेप्टाइड होता है डिनॉर्फिन, एंडोर्फिन। इंटरफेरॉन भी नहीं होगा, एंड ट्रांसफेरिन का चांस नहीं। क्रोमेटिन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, शेड्यूल एस स्टैंड फॉर, द स्टैंडर्ड फॉर, अब बाकी क्या आप ऑप्शन पढ़ लेना, करेक्ट होगा एस सी से याद रखना है। एस सी एस टी तो पता होगा ना, एस सी एस टी, तो एस सी से याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। शेड्यूल एस होता है। ठीक है, शेड्यूल टी किसके लिए होता है कमेंट करके बताइए आप, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, एप्लेजिया क्यूटिस इज कॉज्ड बाय विच एंटीथायरॉइड ड्रग। एप्लेजिया क्यूटिस मींस, एप्लेजिया मीन अब्सेंस होता है। ठीक है, ये सतह का जो अपना स्किन होता है कहीं कहीं, तो वो न्यूबॉर्न में कभी कभी जब एंटीथायरॉइड ड्रग आप यूज कर देते हो तो टेरेटोजेनिसिटी इफेक्ट है टाइप का,
तो ये किस ड्रग से होता है, तो मेथिमाजोल है, प्रोफाइल थायरोसिल, थायोसाइनेट, पोटेशियम आयोडेट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल एप्लासिया क्यूटिस कॉज करती हैं, ठीक है। क्वानल आर्ट्रेजिया कॉज करती हैं एंड एप्लासिया क्यूटिस कॉज करती हैं, सब पे रेटोजेनिक इफेक्ट होते हैं, इसीलिए अपन प्रोफाइल थायरोसिल उसमें देते हैं ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ जो होता है, तो प्रोफाइल थायरो यूरासिल ड्रग ऑफ चॉइस होता है, मतलब जो अगर हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन है तो। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। द डिसीज दैट इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द इंडिया थ्रू आउट सिस्टमेटिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब व्यवस्थित इम्यूनाइजेशन से, वैक्सीनेशन से जो इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है वो कौन सा है, तो डिप्थेरिया, वोपिंग कफ, स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी। तो स्मॉल पॉक्स कम्प्लीटली जो है इरेडिकेट हो चुका है, लेप्रोसी का भी होना शायद बचा है 2025 या 2030 का एम करके चल रही है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्मॉल पॉक्स होगा। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन हो गया आपको कमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। विल्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज, तो विल्स ट्यूमर जो है तो बच्चों में जो किडनी का ट्यूमर होता है उसको विल्स ट्यूमर बोलते हैं, तो नेफ्रोब्लास्टोमा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। कुर्ची कुर्ची क्या होता है, तो कुर्ची एक स्टेरॉइडल एल्कलॉइड होता है। कुर्ची हो गया, अश्वगंधा हो गया, वेरेट्रम हो गया, ठीक है। कुर्ची, अश्वगंधा एंड वेरेट्रम, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं अपने स्टेरॉइडल एल्कलॉइड, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, द कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फैटल एबनॉर्मलिटीज इज टर्म्ड एज, तो देख लेना आंसर टेरेटोजेनेसिटी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉनापेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो दो ही हार्मोन होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, कौन कौन से, एक एडीएच और वी कैन से दैट वैसोप्रेसिन और साथ में ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन ऑक्टापेप्टाइड या साइक्लिक ऑक्टापेप्टाइड होता है, नॉनापेप्टाइड इज अ वैसोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड सब होते हैं, अमोनिया को छोड़ के, ठीक है। अमोनिया नहीं होता, अमोनिया कहीं ना कहीं किसी न किसी साइकिल या पाथवे के थ्रू फेड आउट होता है, ठीक है। तो अमोनिया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। विलिंग्स मेथड इज अ मेथड ऑफ, तो विलिंग्स क्या का मेथड है, तो फैमिली प्लानिंग का मेथड होता है विलिंग्स, वेंटिलेशन वगैरह का तो कुछ चांस ही नहीं है, तो फैमिली प्लानिंग हुआ होता है, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग करिए, देश की आबादी को मत बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इज, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड मेथियोनिन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सिस्टीन में भी कहीं ना कहीं सल्फर होता है, तो सल्फाइड्रेट होता है, एसएच ग्रुप प्रेजेंट होता है, कंप्लीट अगर सल्फर देखते हो तो मेथियोनिन नहीं होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। साइनोवियल सेल्स इन जॉइंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, तो न्यूट्रोफिल्स का एग्जांपल होती हैं, सॉरी मैक्रोफेजेस का एग्जांपल होती है, न्यूट्रोफिल्स का नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का एग्जांपल होती है जो भी एक्सोजीनस सब्सटेंस जाता है उसको किल करने का काम करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फेटल ब्लड सेल प्रोडक्शन, जो फेटल ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है किस साइट पे होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, स्प्लीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। एसिड फास्टनेस इन एसिड फास्ट स्टेनिंग, मतलब एसिड फास्ट स्टेनिंग में जो एसिड फास्टनेस होता है किसकी वजह से होता है, टू द अबंडेंस ऑफ, तो माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा, जब अपन एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं तो माइकोलिक एसिड का यूज़ करते हैं, ड्यू टू दिस ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं। कैम्प्टोथेका बिलोंग्स टू फैमिली, कैम्प्टोथेका, ठीक है ना, कैम्प्टोथेका, कैम्प्टोथेसिन, कैम्प्टोथेका एक्यूमिनाटा भी बोल सकते हो आप। तो फैमिली इसकी होती है नेसेसी फैमिली होती है, ठीक है, नेसेसी फैमिली होती है। एंड कैम्प्टोथेका से हमको क्या ऑप्टेन होता है, इरिनोटोकॉन एंड टोपोटेकॉन, ठीक है, इरिनोटेकॉन टोपोटेकॉन ऑप्टेन होता है, जो कि टोपो आइसोमेरेज 1 इनहिबिटर होता है, यूज इन द कैंसर थेरेपी या कैंसर ट्रीटमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, निकोटीन रिसेप्टर इज जीपीसीआर, आयन गेटेड, न्यूक्लियर, टायरोसिन काइनेज नहीं होता, तो आयन गेटेड होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ लंग विच प्रिवेंट द लंग कोलैप्स, लंग के कोलैप्स को जो प्रिवेंट करता है लास्ट में प्रेजेंट होता है हमेशा, और रेसिडुअल वॉल्यूम ऐसा होता है जो आपके मतलब ना सॉरी ड्यूरिंग ना इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, मतलब उस हमेशा प्रेजेंट होता है, कभी भी ना इन आउट, मतलब बाहर नहीं जा सकता, अगर वो बाहर चला जाता है
एक्सपायरेशन हो जाता है उस वॉल्यूम का, देन लंग कोलैप्स होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो वही प्रिवेंट करता है लंग का कोलैप्स, मतलब प्रिवेंट करता है लंग का कोलैप्स। देन क्वेश्चन नंबर 56, एन एलिमेंट हैविंग अ वाइटल रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, तो आयोडीन कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57, कैपिटल ऑफ ओडिशा पूछा है, तो आपको बता दूं कि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस है इसमें कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक ये सारी चीज़ें भी हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन है। तो उड़ीसा तो त्रिवेंद्रम केरल का होता है, केरला का होता है, ईटानगर आपका अरुणाचल प्रदेश का होता है, इम्फाल मणिपुर का होता है, भुवनेश्वर इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा भुवनेश्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, द केलर किलानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर डिजिटॉक्सिस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं, स्पेल से जो बैक्टीरिया होता है उसको हम कोकाई बोलते हैं, बेसिलाई शायद राउंड शेप को बोला जाता है, देख लेना आप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कोकाई। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का चाइल्डहुड नेम क्या था, तो नरेंद्र शायद विवेकानंद जी का था, समुद्रगुप्त ऐसे बोलते हैं, समुद्रगुप्त शायद भारत का नेपोलियन जो है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये भी एक दुर्भाग्यजनक बात है, ठीक है। सिद्धार्थ इज करेक्ट, सिद्धार्थ गौतम बोलते थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विष्णुगुप्त आर्यभट्ट को बोला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे 61 क्वेश्चन से। और अगर आप सबको इस PSIC फार्मासिस्टिक ग्रुप में ज्वाइन होना है, व्हाट्सअप एक ग्रुप है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हो हमारा ग्रुप, जहाँ पे हम आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वाया यूट्यूब, और कुछ PDF के जिस भी माध्यम से हो पा रहा हम करवा रहे हैं आपको प्रोवाइड, ठीक है।